युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप का असली हीरो, 362 रन्स, 15 विकेट्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनके चेस्ट के अंदर एक 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर बड़ा हो रहा था और दुनिया को पता भी नहीं था कि उनका चैंपियन ग्राउंड पे खून की उल्टी कर रहा था। ये कहानी है एक इंसान की जिसने मौत से लड़कर क्रिकेट को जीता। जनवरी 2011 साउथ अफ्रीका टूर। युवराज के अंदर कैंसर शुरू हो चुका था। मैचेस के बीच खून वाली कफ आना, सांस फूलना, उल्टी आना ये रेगुलर होने लगा था। टीम सोचती थी ये बस वीकनेस है। फिर भी वर्ल्ड कप में युवराज ने किया कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता। 8 इनिंग्स, 362 रन्स, एवरेज 90+, 15 विकेट्स, मैच विनर इन क्रंच मोमेंट्स एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पर हर बाउंड्री, हर विकेट अंदर से खून के साथ आती थी। और ये बस एक नॉर्मल छोटी सी बीमारी नहीं थी, ये था एक रेयर कैंसर, मीडियास्टिनल सेमिनोमा। ये एक ऐसा कैंसर है जो दुनिया के सिर्फ 1% लोगों को होता है। 2011 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उनके लेफ्ट लंग में एक ट्यूमर ग्रो हो रहा था। ट्यूमर इतना बड़ा था कि उनके लंग्स और आर्टरीज को दबा रहा था। रिस्क इतना हाई था कि कभी भी उन्हें हार्ट अटैक आने का चांस था। युवराज ने खुद कहा था, जब आप पहली बार कैंसर शब्द सुनते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मौत की सजा मिल गई हो। आपको समझ ही नहीं आता कि जिंदगी आपको कहाँ ले जा रही है। पर उस वक्त उन्होंने एक डिसीजन लिया। हेल्थ इग्नोर करके सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। शुरुआत 2011 की ही थी जब सिम्टम्स दिखने लगे थे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, खून के क्लॉट्स, बॉडी की स्टेमिना डाउन होना। फैन उनके सिक्स देखकर चीयर तो कर रहे थे, पर उस स्टेडियम के अंदर वो अपनी बॉडी के अंदर खुद से फाइट कर रहे थे। और फिर एक दिन डॉक्टर के रिपोर्ट्स ने सब क्लियर कर दिया, यस इट वाज लंग कैंसर। उस वक्त युवराज ने कहा था, मैं बच्चों की तरह रोने लगा था चुपके, जब कोई मुझे देख नहीं रहा होता था। इसलिए नहीं कि मुझे मौत का डर था, पर इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई डिजीज हो। मैं सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था जो अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। कीमोथेरेपी के लिए उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। कीमो एक ऐसी प्रोसेस है जो खुद एक जंग है, दर्द, साइड इफेक्ट, डिप्रेशन, सब कुछ। लेकिन युवराज सिंह ने वही स्पिरिट दिखाई जो उन्होंने फील्ड पर दिखाई थी। एक तरफ वर्ल्ड कप के सिक्सेस, दूसरी तरफ कीमो की इंजेक्शंस। एक तरफ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ट्रॉफी, दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स। युवराज सिंह की स्टोरी सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक फाइट है अगेंस्ट द टफेस्ट बॉलर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, कैंसर। ट्यूमर इतना बड़ा था कि किडनी, लीवर और हार्ट सब फेल हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी असली बायोप्सी रिपोर्ट कार से चोरी हो गई। जब नए टेस्ट कराए गए तो रिपोर्ट्स ने ट्यूमर को गलत डायग्नोसिस कर लिया। 6 महीने कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डिटोरेटिंग हेल्थ के साथ बिताना पड़ा और इस दौरान ट्यूमर बढ़ता ही रहा। और सोचो, ये सब चल रहा था जब वो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप खेल रहे थे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथ में थी, लेकिन उनके चेस्ट के अंदर मौत का साया बढ़ रहा था। फिर एक फैसला लिया गया। 26 जनवरी 2012 जब इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, युवराज सिंह अमेरिका जा रहे थे अपनी जिंदगी बचाने। ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी थी डॉक्टर लॉरेंस एनहॉर्न के हाथ में, वही डॉक्टर जिसने लैंस आर्मस्ट्रांग को बचाया था। हॉस्पिटल के स्टेराइल रूम, केमियोथेरेपी के इंजेक्शंस और एक क्रिकेटर जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल रहा था। विंडो के बाहर लोग जॉगिंग कर रहे थे और अंदर युवराज सोच रहे थे कि क्या मैं कभी वापस ग्राउंड पे दौड़ पाऊंगा। 18 मार्च 2012 थर्ड कीमो साइकिल कंप्लीट हुआ तो युवराज ने ट्वीट किया, आई एम फ्री। उनका ट्वीट था, थर्ड कीमो साइकिल ओवर, बैक फ्रॉम हॉस्पिटल एंड आई एम फ्री, रोड टू रिकवरी स्टार्ट्स नाउ, कांट वेट टू बी बैक होम। और उस एक ट्वीट ने पूरे इंडिया को एक होप दिया। बॉस्टन, इंडियानापोलिस, 3 राउंड ऑफ कीमो के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया डिस्चार्ज्ड और अप्रैल 2012 तक युवराज इंडिया वापस आ गए। डॉक्टर का कहना था, युवराज फुल रिकवरी करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा पर क्रिकेट फील्ड पर लौटना पॉसिबल है। और फैंस के लिए ये खबर एक नई रोशनी थी। लेकिन कहानी सिर्फ रिकवरी तक ही नहीं रुकती, अब असली कहानी शुरू होती है कमबैक की। सितंबर 2012 चेन्नई का स्टेडियम, फ्लडलाइट्स के नीचे एक पल जिसका इंतजार पूरे देश ने किया था। 10 महीने पहले जिसे वेंटिलेटर और कीमो के बीच देखा गया था, वो आज फिर से इंडिया की जर्सी पहने ग्राउंड पर खड़ा था। क्राउड का रिएक्शन, स्टैंडिंग ओवेशन, हर चीज
हर क्लैप सिर्फ एक क्रिकेटर के लिए नहीं, एक फाइटर के लिए था। युवराज सिंह ने ग्राउंड पर भी वो स्पिरिट दिखाई। बॉल से 2 ओवर सिर्फ 14 रन दिए और बैट से 34 रन 26 बॉल्स पे। हर शॉट के साथ स्टेडियम गूंजने लगा। फील्डिंग करते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, पर कैमराज ने वो पकड़ा नहीं था। मैच इंडिया हार गया सिर्फ 1 रन से, लेकिन हेडलाइंस कुछ और थी। इंडिया लॉस्ट बट युवराज सिंह इज बैक। और जैसे धोनी ने कहा था, अच्छा लगा यूवी को वापस देख के, वो हमें एक बैलेंस देता है। लेकिन कमबैक का मतलब सिर्फ एक मैच खेलना नहीं था, वो एक नए सफर की शुरुआत थी। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल फ्लॉप परफॉर्मेंस। क्रिटिक्स ने कहा यूवी इज फिनिश्ड, करियर फिर से रुक गया। पर युवराज सिंह की स्टोरी कभी एंड वाली नहीं होती। 2016 ऑस्ट्रेलिया टूर, फिर वापस T20 आई स्क्वाड में, और जनवरी 2017 इंग्लैंड के खिलाफ ODI अपना 295th मैच खेलते हुए और बनाया करियर बेस्ड 150 रन्स। सोचो, जिस बंदे ने केमो फेस किया हो, जिसने अपनी लंग्स में ट्यूमर से फाइट की हो, वही इंसान एक दिन फिर से बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उनके ड्रीम्स का कमबैक था। हॉस्पिटल्स के इंजेक्शन से लेकर क्रिकेट स्टेडियम के चीयर्स तक, कीमो के दर्द से लेकर ODI 100 तक। युवराज सिंह की कहानी सिर्फ एक बैट्समैन की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, जिंदगी चाहे कितनी भी टफ बॉलिंग कर ले, अगर तुम फाइट करने का जज्बा रखते हो तो तुम हमेशा कमबैक कर सकते हो। और ये थी उनकी असली जीत, और इसी जीत के बाद हुआ एक नया जन्म, यू वी कैन फाउंडेशन। 2012 में अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के तुरंत बाद युवराज सिंह ने अपनी मां शबनम सिंह के साथ मिलकर शुरू किया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू वी कैन। मिशन सिंपल था, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करना, अवेयरनेस फैलाना, अर्ली डिटेक्शन के लिए लोगों को मोटिवेट करना, और सबसे जरूरी पेशेंट्स को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देना। शुरुआत अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन से हुई, लेकिन धीरे धीरे फाउंडेशन ने अपना काम और बड़ा कर लिया, ट्रीटमेंट सपोर्ट और सर्वाइवर फोकस्ड प्रोग्राम्स तक देकर। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक यू वी कैन ने 100 ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स को, स्पेसिफिकली बच्चों का ट्रीटमेंट फंड किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और यूनिक स्टेप लिया गया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर कैंसर सर्वाइवर्स, ताकि जो बच्चे और यंग फाइटर्स कैंसर से रिकवर होते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। आज के टाइम पर यू वी कैन ने देश भर में कई हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करके एक नेशन वाइड सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया है। एक पर्सनल बैटल से शुरू हुआ मिशन आज लाखों जिंदगियों के लिए उम्मीद बन चुका है। युवराज का सिंपल मैसेज है, कैंसर से लड़ना मुश्किल है पर जीत मुमकिन है, हिम्मत कभी मत हारना। युवराज सिंह ने कैंसर को हराया, फिर दुनिया के बॉलर्स को दोबारा हराया, पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी उन मिलियंस को होप देना जो अभी कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। अगर आपको युवराज की ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी तो कमेंट पे लिख दो रिस्पेक्ट, और इस वीडियो को एक वॉरियर के नाम शेयर करो, और ऐसे ही रियल क्रिकेट कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो द T20 शो।